कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अब सरकार ने देशवासियों को लॉकडाउन से मुक्त करने का मन बना लिया है। इसके साथ ही सरकार ने चरणबद्ध तरीके से 3 चरण में छूट देने का फैसला कर लिया है। अनलॉक 1 के नियमों की घोषणा हो गई है, जो 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। इसके पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट आदि खोलने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा धीरे धीरे थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल और ट्रांसपोर्ट को भी शुरू किया जाएगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि लोगों को इस संक्रमण को रोकने और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इसमें फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, मास गैदरिंग पर रोक और घर में रहने की कोशिश करना आदि शामिल है। आइए आपको बताते हैं कि वे 10 नियम कौन से हैं जिनका पालन करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी होगा। फेस कवर। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सफर के दौरान सभी को फेस कवर करना होगा। पीएम मोदी पहले भी कह चुके हैं कि लोग घर में बने मास्क या गमछे का प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग। लोगों को एक दूसरे के बीच 6 फीट यानी करीब 2 गज की दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है। दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा ग्राहकों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। भीड़ जुटाने पर रोक। गृह मंत्रालय ने मास गैदरिंग पर पहले की ही तरह प्रतिबंधों को जारी रखा है। ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होना और समारोह करना अलाउ नहीं होगा। शादी के लिए 50 मेहमानों को अनुमति दी गई है। वहीं अंतिम यात्रा में 20 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना। केंद्र ने गाइडलाइंस में कहा है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर थूकता है तो राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। शराब, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू इन पदार्थों का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन प्रतिबंधित रहेगा। वर्क फ्रॉम होम। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जितना हो सके कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाएं और अभी कार्यालयों में ज्यादा लोगों को इकट्ठा न किया जाए। रोटेशन सिस्टम। कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों और अन्य स्थानों पर रोटेशन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। स्क्रीनिंग एंड हाइजीन। किसी भी कॉमन एरिया में एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। सैनिटाइजेशन। जहां ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं वहां रेगुलर सैनिटाइजेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। डोर हैंडल को भी सैनिटाइज करना होगा। शिफ्ट के बीच में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग। कार्यस्थलों पर आपस में सोशल डिस्टेंसिंग और शिफ्ट के बीच में गैप रखने के निर्देश हैं। शिफ्ट और लंच ब्रेक के बीच में भी समय होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।